हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे पिक्चर्स, ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस या फिर कुछ रियल वीडियोस भी देखे होंगे जो कि तेलंगाना के अंदर 400 एकड़ की जो जंगल की भूमि थी उसको सरकार के द्वारा आईटी पार्क बनाने के लिए उसका कटाव किया जा रहा था। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को रोक दिया, सारी चीजों को स्थगित कर दिया। लेकिन उससे रिलेटेड जो विवाद आपने देखा होगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा कितने लंबे समय तक संघर्ष किया गया, विरोध करा गया, लेकिन सरकार के द्वारा इन सभी विरोधों को दबाने की भरपूर कोशिशें करी गई। सरकार सिर्फ सामान्य छात्र और सामान्य लोगों तक नहीं रुकी। सरकार के द्वारा जिन ऑफिसर्स के द्वारा, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने भी इस चीज के ऊपर विरोध दर्ज कराया था, उन लोगों के ऊपर भी सरकार ने एक्शंस लिए गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक फेमस आईएएस ऑफिसर स्मिता सब्रवाल जी के बारे में। AIR 4 रैंक 4 लेके आई 2000 के यूपीएससी 2000 ईयर में एग्जाम उनके द्वारा क्रैक किया गया, काफी वायरल है, समय समय पर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस रहती हैं। उनके द्वारा भी इस पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया गया। विरोध इन द सेंस कुछ भी नहीं, उन्होंने जस्ट एक जो ट्विटर था, ट्विटर पर एक पेज की एक इमेज को रीशेयर कर दिया था। बस उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया, पुलिस ने नोटिस दे दिया, इवन ट्रांसफर तक जैसी चीजें हमें देखने को मिली। अब ये जो पूरा मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हर एक एंगल से। इसमें क्या पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, इसमें क्या जो डाइवर्सिटी वाला, एनवायरमेंट वाला जो पूरा एंगल इन्वॉल्व है, इसमें जो सोशल मीडिया पर लेके जो आईएएस ऑफिसर्स की इन्फ्लुएंस होने का तरीका या फिर इन्फ्लुएंस करने का तरीका, या फिर मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेके जो कंट्रोवर्सी होती है उसके बारे में, या फिर ये जो कानूनी कार्यवाही करी गई, जो लॉ के एंगल से हम देखेंगे, जो लीगल एंगल से हम देखेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है या फिर कोई लीगल आईटी एक्ट के अधीन ये मामला आता है। तो एक डिटेल में मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है, उस अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है और इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत मजा आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी के द्वारा अभी हाल ही में ग्रैंड इवेंट मंजिल को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हमने हमारे रैंकर्स थे, उन सभी रैंकर्स को हमने बुलाया, साथ ही साथ हमने एडुकेटर्स के साथ में बहुत बड़ा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया। और उसी सेलिब्रेशन को देखते हुए हमारे एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेके आया है अब तक का अपना सबसे बड़ा हैवी डिस्काउंट, जिसमें हम अपने लर्नर्स को, आप देख सकते हैं, ये 2024 की जो सफलता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने लर्नर्स को दे रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। जिनके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हुआ करते थे अब तक हमने प्लस कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं उनको सबसे कम करके 17,999 कर दिया है। इन प्राइसेस से आप अपनी तैयारी को बना सकते हैं बहुत शानदार, और मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड शुभ50। अगर आप कोर्स परचेस करते टाइम ये कोड लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आपको मिलती है फ्री मेंटरशिप। आप देख सकते हैं यहां पर आपको 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन है, वो फ्री एक्सटेंशन भी मिल सकता है अगर आप ये जो दिया गया समय है, इस दिए गए समय पर इन ऑफर्स का इस्तेमाल करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोड का ध्यान जरूर रखना और अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। शुरू करते हैं। तो आपने ऐसे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे इमेजेस आप लोगों ने देखे होंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा पुरजोर जो विरोध है, वैसा विरोध आप लोगों को यहां पर देखने को मिला होगा। और इन्हीं सब चीजों को देख के आपने देखने को मिला होगा, कुछ दिन पहले, ये मार्च का टाइम था लगभग, उस टाइम पर भी काफी ज्यादा ये चर्चा में था जब इन्होंने ये पोस्ट को जो है रीशेयर करा था। तो यहां पर देखेंगे कांचा गोची बोवली जो विवाद था, इसमें तेलंगाना के आईएएस अधिकारी पर इनके द्वारा जो गाज है वो गाज गिरी थी। इनको पुलिस के द्वारा एक पोस्ट जो एक नोटिस है वो नोटिस दिया गया था। और अल्टीमेटली अभी जो बहुत सारे लोगों के ऊपर या फिर ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक्शन हुआ है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना के अंदर, उनमें से एक इनका भी नाम है। अब मैं वही बता रहा हूं आपको, जब मल्टी डायमेंशनल एक जो हम एनालिसिस देखेंगे उसमें ये भी चीज आ रही है, क्या ये जो ट्रांसफर था, क्या ये प्यूनिटिव ट्रांसफर था, यानी कि दंडात्मक स्थानांतरण था? तो क्या होता है उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं, क्या है पूरा मामला। तो आईएएस स्मिता सब्रवाल एआई की गिबली फोटो शेयर करने के बाद उनका ट्रांसफर हुआ था। जी हां, वही गिबली जो आप में से ज्यादातर लोगों ने गिबली इमेजेस बनाए होंगे। तो कौन सा गिबली इमेज इनके द्वारा बनाया गया था? दरअसल सिंपल तरीके से मैं आपको कुछ इमेजेस भी यहां पर दिखाऊंगा। तो हम अगर यहां पर ये देखेंगे कि इनके द्वारा जो ये कांची गोची बावली जो पूरा जंगल था, जहां पर ये जंगलों का कटाव किया जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, वहां पर अब गिबली ट्रेंड भी उस टाइम पर जबरदस्त तरीके से चल रहा था। तो उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उनका एक जो गिबली इमेज है, वो गिबली इमेज एक वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। उस गिबली, वो इमेज में अभी आपको दिखाऊंगा, उस इमेज में सिंपल सी चीज ये थी कि मोर, कुछ हिरण, कुछ जानवरों का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वो, और सामने से आ रहे हैं कुछ बुलडोजर्स। तो उनकी वजह से ऐसा उनके एक जो इमोशनल टाइप ऑफ एक जो गिबली इमेज था वो वायरल हुआ और उसी गिबली इमेज को इन्होंने शेयर कर दिया और बस हो गया उनके ऊपर एक्शन। तो इसी पूरे मुद्दे को हमें यहाँ पर बात करनी है, इसके बारे में हमें जो है यहाँ पर सारी चर्चाएं करनी है। तो ये था पूरा का पूरा मामला।
ये है वो जंगल, तेलंगाना का 400 लगभग एकड़ का पूरा एरिया है, जहां पर जो कटाव था सरकार के द्वारा आईटी पार्क बनाने के लिए जंगल का कटाव करा जा रहा था। अब ये पूरा का पूरा मामला कहां पर चला गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को अपहोल्ड कर दिया, सारी चीजों को रोक दिया कि जब तक हम कोई फर्दर कोई आदेश नहीं देते तब तक ऐसी जो कटान की प्रक्रिया है वो यहां पर नहीं होंगी। तो देख सकते हैं यहां पर जो चर्चित आईएएस अधिकारी स्मिता सब्रवाल जी हैं वो सुर्खियों में थी। क्यों? क्योंकि यहां पर उनका तबादला कर दिया गया था और हालांकि उनके बारे में बात करें तो अभी देखें तो वित्त आयोग में सदस्य सचिव उनको नियुक्त कर दिया गया है। उनके अलावा 20 और अदर ऑफिसर हैं, उनका ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उन 20 की जो सूची है उनमें इनका भी नाम है। इनका आरोप, जो आईएएस स्मिता सब्रवाल जी हैं उनका यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये जो मेरा ट्रांसफर हुआ है ये सरकार मेरे खिलाफ में सरकार के द्वारा एक तरीके से जो प्यूनिटिव एक ट्रांसफर यानी कि दंडात्मक ट्रांसफर है वो ट्रांसफर मुझे यहां पर दिया गया है। तो ये थी वो इमेज जिस इमेज को शेयर करके वो काफी चर्चाओं में आई थी या फिर डिस्प्यूट पूरा जो बना था, ये वो इमेज थी। ये एक पेज था ट्विटर पर, हाय हैदराबाद करके एक पेज था और इस पेज पर ये जो पूरी डाइवर्सिटी को लेके जो बातचीतें चल रही थी, जो ये जंगलों का कटाव हो रहा था, ऐसे बुलडोजर चल रहे थे, वहां पर कुछ जो जंगली जानवर थे वो जो चिल्ला रहे थे, उन सारी चीजों को लेके, तो इन्हीं का ये एक सिंपल सा गिबली इमेज बना था कि यहाँ पर कुछ हिरन खड़े हुए हैं, यहाँ पर मोर हैं और सामने से जो बुलडोजर हैं जंगलों को काटने के लिए आ रहे हैं। बस उन्होंने इसको शेयर कर दिया, रीशेयर कर दिया। अब कमाल की बात आप समझने की कोशिश कीजिए, स्मिता सब्रवाल जी का यह कहना है कि मैं अकेली नहीं थी जिसने इसको शेयर किया हो, 2000 से ज्यादा लोगों ने इसको रीशेयर करा था। अब आपने मेरे ऊपर तो एक्शन कर दिया, क्या उन 2000, अगर आपकी नजर में ये चीज गलत है, अगर ये नहीं करना चाहिए था, तो क्या आपने उन 2000 लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जिन्होंने इसको रीशेयर करा था? हालांकि एक प्रश्न यहां पर यह भी खड़ा होगा कि उन सामान्य लोगों में जिन्होंने इसको रीशेयर करा और एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक जो सिविल सर्वेंट है, क्या उन दोनों की जिम्मेवारियों में कुछ फर्क है? क्या उन दोनों के रिस्पॉन्सिबल होने में कुछ डिफरेंस है? तो ये जो एक बीच का जो रास्ता है या फिर जो पद की गरिमा और अभिव्यक्ति की आजादी, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहां देखेंगे ये पूरा मामला था, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जो एआई गिबली इमेज थी इसको यहां पर शेयर कर दिया गया था और ये पूरी डिटेल्स हैं, जैसा मैंने बताया, जो आपको यहां पर सारी डिटेल्स दिख रही हैं। तो आप जानते हैं कि 400 एकड़ की जो जमीन थी, इस जमीन को काटने की यहां पर एआई जो पार्क है वो बनाने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे जो एक्शंस है वो एक्शंस यहां पर लिए जा रहे थे। अब ऐसे जो विरोध हैं वो ऐसी बात नहीं, विरोध इन्हीं के द्वारा, बहुत सारे छात्रों के द्वारा भी विरोध दर्ज कराए गए हैं। ठीक है, तो एआई जनरेटेड छवियों और वीडियो के प्रसार के संबंध में पहले भी कई मामले दर्ज करे गए हैं। सब्रवाल के खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है वो संवेदनशील मुद्दों से संबंधित डिजिटल गलत सूचना पर कार्रवाई के बीच में सारी चीजें हुई हैं। यानी कि तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये हमारे खिलाफ एक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है। कमाल की बात है, चलो ठीक है, ऑफिसर्स के ऊपर, जनता के लिए तो आप कह सकते हो कि नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है। गलत क्या था इसमें? क्योंकि अगर गलत कुछ होता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आपको फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आपको रोका, तो गलत क्या था इसमें? लेकिन वही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शंस है, ऐसे एक्शंस जो है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर यहां पर लिए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं अलग अलग डायमेंशन से, कि एक तरफ है एक सिविल सर्वेंट और एक तरफ है सरकार। एक तरफ आरोप लगाया जाता है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स का मिसयूज किया जा रहा है, और एक तरफ ऐसा आरोप लगाया जाता है या फिर ऐसी चीजें निकल के आती हैं, ऐसे एनालिसिस निकल के आती हैं कि क्या एक जो सिविल सर्वेंट है, क्या एक जो आईएएस ऑफिसर है, उसको ऐसे जो विवाद हैं या फिर ऐसे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली वो एआई इमेज थी तो वो शेयर करनी चाहिए, तो ये डिबेट होती है। आइए अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनसे समझने की इस पूरे मुद्दे को कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका जो स्थानांतरण, जो ट्रांसफर होता है, उसका एक प्रशासनिक एंगल देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके करियर का ट्रांसफर एक अहम जो एक मुद्दा है वो होता है। डेफिनेटली एक रूटीन ट्रांसफर होते रहते हैं, समय समय पर अलग अलग ट्रांसफर रहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर हैं स्मिता सब्रवाल जी, उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि उनका जो ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर उनका प्यूनिटिव ट्रांसफर है, यानी कि उन्होंने सरकार का विरोध करने की कोशिश करी, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, जो विविधता है, जो एनवायरमेंट है, जो डाइवर्सिटी है, उसके पक्ष में खड़े होकर उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी और उसी के विरोध में सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया है, ऐसा आरोप उनकी तरफ से यहां पर लगाया गया है। तो प्यूनिटिव ट्रांसफर है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। अब एक पक्ष तो हो गया ये स्मिता सब्रवाल जी की तरफ से, दूसरा पक्ष यहां पर ये बैलेंस करना होगा, हमें दोनों तरफ की चीजों को समझनी होंगी। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक बहुत वरिष्ठ पद पर आप बैठे हुए हैं, तो अगर एआई जैसी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें और ऐसे इमेज अगर आप शेयर करते हैं, तो आपको सामान्य जनता की तुलना में एक सिविल सर्वेंट होते हुए आपको थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। जस्ट एक जो एनालिसिस है वो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो एक अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनकी निष्पक्षता
और जो संस्था यानी कि जो सिविल सर्वेंट नाम का संस्थान है उसकी निष्पक्षता पर कोई भी कैसा भी प्रश्न चिन्ह ना हो और जो साथ ही जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन बेहतरीन तरीके से यहां पर किया जा सके। दूसरा एंगल आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एंड सिविल सर्वेंट्स रोल। यहां पर आपने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा। मैं इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बोल रहा हूं यानी कि सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इवन आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा कि जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको हड़का रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं। अब हालांकि ये अपने आप में पूरा मुद्दा है कि सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर क्या इतना एक्टिव रहना भी चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज की एक जो वैल्यू है जिसे हम कहते हैं एनोनिमिटी यानी कि एक पर्दे के पीछे काम करने की जो मूल्य है उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है, जो कि एक सिविल सर्विस का एक अभिन्न मूल्य है, एक ऐसा वैल्यू है जिसको हर एक सिविल सर्वेंट को निभाना होता है। लेकिन आज के टाइम पर आज के दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहस यहां पर आती है कि सोशल मीडिया पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और ऐसी ब्रांडिंग्स के रखते हुए या फिर ऐसी चाह रखते हुए इन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ऐसी पोस्ट या फिर ऐसे बहुत सारे वीडियोज या फिर अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज सोशल मीडिया पर करी जाती है। सरकारी सेवा में अभिव्यक्ति की सीमाएं यानी कि सिविल सेवकों को जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है इसका ध्यान रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति को संतुलित करना पड़ता है। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि लवासना के द्वारा यहां पर एक जो अच्छा स्टेप है, एक अच्छा स्टेप यहां पर उठाया गया है। क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया और अभी जो सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लवासना जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। लास्ट ईयर भी लवासना ने एक नोटिस इश्यू करा था, इस बार भी लवासना एक नोटिस इश्यू करा है लवासना ने। तो लवासना ने ये बोला है कि विदाउट परमिशन आप जो कैंपस के अंदर यानी कि जो ट्रेनिंग सेंटर है लवासना के अंदर आप जो वीडियोस जो इमेजेस यानी कि जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं विदाउट परमिशन आप वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक जो गोपनीयता रही, एक जो वैल्यूज रही, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो स्टेप्स हैं ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और अल्टीमेटली आपने देखा होगा इट्स नॉट ओनली अबाउट सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो सरकारी सेवा में जो अलग अलग अफसर हैं, अलग अलग पदों पर तैनात हैं, अलग अलग सरकारों के द्वारा ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उनके द्वारा ऐसे एक्शंस लिए गए हैं, उनके द्वारा ऐसी एडवाइजरीज जारी करे गए हैं कि जो महिलाएं, काफी सारी महिलाओं की जो पुलिस में है या फिर जो पुरुष भी हैं, वो जो पुलिस में रहते हुए रील्स बनाने का ट्रेंड आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। तो यूपी पुलिस के द्वारा भी या फिर यूपी सरकार के द्वारा भी ऐसी एडवाइजरीज जारी करी गई है कि जो लोग पुलिस की वर्दी में हैं उस वर्दी की गरिमा को बनाए रखते हुए आप कोई रील्स नहीं बना सकते, आप ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नहीं रह सकते। और बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं इन सोशल मीडिया की सारी चीजों को रखते हुए। तो ये एक ओवरऑल सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। अब बात करते हैं एक लीगल डायमेंशन के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि पुलिस के द्वारा जो एआई इमेज शेयरिंग पर नोटिस जारी करना ये बताता है कि ये भी आईटी एक्ट 2000 है हमारा और साथ ही साइबर लॉ है, उनके अंतर्गत सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी ये कवर करता है ये एक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर ये भी उठता है, क्वेश्चन मार्क यहां पर ये लगता है कि बस एक एआई इमेज शेयर करना क्या ये किसी कानून का उल्लंघन है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कानून का उल्लंघन नहीं है तो क्या फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है? तो इन चीजों में क्लैरिटी होना और उसी की अकॉर्डिंगली एक्शन लेना ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है। तो क्या ये एक एथिकल कंडक्ट का मामला है या फिर एक ये लॉ का वायलेशन है? ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और पॉलिटिक्स वाला मुद्दा तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स वो इतनी ज्यादा होती है, जैसा ऑफिसर का कहना है, उनके द्वारा भी बोला गया कि ये एक प्यूनिटिव ट्रांसफर है, एक विरोध के मामले से जो राजनीति के माध्यम से मेरे ऊपर एक्शन लेने की जो है ये ऐसी यहां पर जो कोशिश है वो कोशिश यहां पर करी गई है। क्या कर सकते हैं? तो भाई ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इस समय पर जो सोशल मीडिया व्यवहार को लेके डेफिनेटली सरकार को और सख्त नीतियां लेके आए, क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम क्लियर तरीके से। जैसे सरकार अभी मैंने बताया यूपी के अंदर जैसे एग्जांपल्स आए, लवासना के अंदर ऐसे एग्जांपल्स आए, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ऐसी क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि उनके डूज एंड डोंट्स उनको पता होने चाहिए ताकि कोई आगे चल के कोई विवाद ना हो कि सोशल मीडिया पर क्या वो शेयर कर सकते हैं। हालांकि बीच का रास्ता में ये अपनाना होगा कि आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर कोई विरोध की आवाज उठा रहा है या फिर अगर कोई आलोचना भी करता है, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है तो आप उसको दबाने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स की जो शक्तियां हैं उनका आप मिसयूज करने की कोशिश करें, आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर सिविल सर्वेंट्स के लिए एक चीज यहां पर ये हो सकती है कि उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और साथ ही साथ पद की जो गरिमा है उनके बीच में उनको एक बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि कई बार जब आप बहुत जिम्मेदार पदों पर होते हैं तो डेफिनेटली कई बार आपको उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपनी भूमिकाओं का बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कई बार आपको जो अभिव्यक्ति की आजादी है
उसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये चीज हमारे मूल अधिकारों के अंदर भी लिखी हुई है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं उनके जो मूल अधिकार हैं उनको तो हम कंप्रोमाइज करते ही हैं डेफिनेटली, यानी कि सो दैट वो अपने जो भूमिकाएं हैं, अपने जो रोल्स हैं उनको बेहतर तरीके से निभा सकें। तो सिविल सर्वेंट्स को इस चीज को जो एक मध्यम मार्ग या फिर एक जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पर उनको रखना चाहिए। ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अब हमने इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करी, सारी डायमेंशंस के बारे में बात करी। जब जब फॉरेस्ट का मामला आता है या फिर जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर जरूर बनता है जिसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, इसका डायरेक्टली जो इंपैक्ट है इनमें से कौन सा डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है पेड़ों के काटने का। पहला, वर्षा में वृद्धि होगी। दूसरा, मृदा में अपरदन में वृद्धि होगी यानी कि सॉइल इरोजन होगा। वनों की जैव विविधता में वृद्धि होगी। और चौथा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर कौन सा है वो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे ओपिनियन भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा इस तरह के पोस्ट करना या फिर सरकार के द्वारा ऐसा पॉलिटिक्स का मिसयूज करके ऐसी डिसीजन लेने की जो शक्ति है ये किस तरह से विवादित है, और क्या आपका जो स्टैंड है, जो ओपिनियन है इस पूरे मामले के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।